नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 के 9 मई 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक वीडियो पहुंच सके और सभी लोग एक बार एसएससी एमटीएस के 2023 के जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनके जीएस के प्रश्नों का रिवीजन कर सकें और अपने एग्ज़ाम को अच्छा बना सकें। और दोस्तों 30 सितंबर से जो एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम शुरू हैं उसका एनालिसिस भी हम डेली हर शिफ्टों का लेकर आएंगे। और जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आप सभी तक टाइम से एनालिसिस पहुंचता रहे, क्योंकि एग्ज़ाम भी पूरा अक्टूबर और नवंबर तक है। तो जिन भी बच्चों का बाद में एग्ज़ाम है उनको एनालिसिस से आइडिया लग जाता है किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपको फ़ायदा मिलता है। तो बढ़ते हैं अपने 9 मई 2023 के प्रथम शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न था, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है? तो इनमें से कनाडा देश था जो सूची में शामिल नहीं है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? तो इसका आंसर था मध्यमंडल जो है सबसे ठंडी परत होती है। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था हिमाचल प्रदेश। फिर अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर जिसे कहते हैं। फिर अगला प्रश्न था, मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुद्रा का संचलन वेग कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर था लावणी। फिर अगला प्रश्न पूछा था, सरस्वती सेन 2004-05 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की एक गौरवान्वित प्राप्तकर्ता हैं, वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कथक नृत्य शैली। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गमन में सहायता की? तो इसका करेक्ट आंसर था भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था हाइग्रोमीटर। फिर अगला प्रश्न पूछा था, परिवार न्यायालय विधेयक निम्न में से किन राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम के कार्यक्रम के विस्तार के लिए प्रावधान करना चाहता है? तो इसका करेक्ट आंसर था हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किस जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबालनामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? तो यह लिखा था मुताबिक खान की। फिर अगला प्रश्न था, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? तो इसका आंसर था शाहजहां ने करवाया था। फिर अगला प्रश्न पूछा था, निम्न में से किसने मेल्टवाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर 2022 जीता? तो इसका करेक्ट आंसर था मैग्नस कार्लसन ने जीता।
फिर अगला प्रश्न था लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो लवलीना बोरगोहेन जो है मुक्केबाजी से संबंधित है, ऑप्शन सेकंड। फिर अगला प्रश्न जनगणना से था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसमें उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक थी। फिर अगला प्रश्न था कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर था यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। अगला प्रश्न था म्यांमार निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? जिसमें से है सेकंड ऑप्शन, सिक्किम के साथ साझा नहीं करता। अगला प्रश्न पूछा था की स्थापना 1867 में दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्मा पांडुरंग ने की थी। तो यह प्रार्थना समाज की स्थापना दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी 1867 में। अगला प्रश्न था प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 472 मिलियन से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इस सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका करेक्ट आंसर था उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न था सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? इसका आंसर था कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है। फिर अगला प्रश्न था किसका उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है? तो यह आसवन क्रिया का उपयोग किया जाता है। अगला था स्वर्गीय जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार और गायक थे। तो यह गजल गायक थे, ऑप्शन फर्स्ट। अगला था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर था उत्तराखंड। अगला था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर था अनुच्छेद 44 करता है। फिर अगला प्रश्न इस शिफ्ट का लास्ट प्रश्न है कि इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किसकी आत्मकथा पुस्तक है? तो यह थी हरिवंश राय बच्चन की, ऑप्शन थर्ड। तो ये थे फर्स्ट शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर था मदुरै। अगला प्रश्न था किस ब्रिटिश अधिकारी के गोली चलाने के आदेश के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? जिसका करेक्ट आंसर था रेजिनाल्ड डायर, जिसे जनरल डायर कहते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ये पूछे कि कहाँ हुआ था? तो यह अमृतसर पंजाब में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1919 में यह घटना हुई थी। फिर अगला प्रश्न था निम्न में से कौन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो इसका आंसर था MS सुब्बालक्ष्मी, जो थी पहले संगीतकार थे। फिर अगला था राजनीति पर ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? तो इसका आंसर था यह कौटिल्य ने लिखी थी। फिर अगला प्रश्न था किस देश ने जुलाई 2022 में विश्व खेलों 2022 की मेजबानी की थी? तो इसका आंसर था संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला था कि भारत में सड़कों को उनकी क्षमता के अनुसार कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न था निम्न में से क्या पश्चिमी घाट का एक हिस्सा नहीं है? तो इसमें से आंसर था महादेव पहाड़ियाँ हिस्सा नहीं है, ऑप्शन थर्ड।
अगला था जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहलाता है, तो वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ऑप्शन थर्ड। फिर अगला था फीफा विश्व कप 22 की मेजबानी किस देश ने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर था कतर ने। अगला प्रश्न बांग्लादेश निम्न में से किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम के साथ ये अपनी सीमा साझा नहीं करता। फिर अगला था बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रार्थना कक्ष। करेंट से था। फिर अगला था जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत हैं, तो इसमें 4। ऑप्शन थर्ड। फिर अगला था झंझिया बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे पौराणिक शहर मिथिला में किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। संपूर्ण नवरात्रि में 9 रातों का यह त्यौहार किस देवी के 3 रूपों की पूजा करने के लिए मनाया जाता है, तो यह लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती तीनों देवियों के पूजा के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1929 में किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज पारित किया था, तो यह था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न था अक्टूबर 22 की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था 11 मौलिक कर्तव्य। फिर अगला था मुद्रा योजना में यम का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर था माइक्रो। फिर अगला था किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 35 वर्ष। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 ईयर्स। अगला है निम्न में से कौन सी परत पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में से एक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंतःमंडल नहीं है। बाकी मध्य, समताप और बाह्य तीनों परतें हैं। फिर अगला था पंडित बिरजू महाराज को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पद्म विभूषण। फिर अगला प्रश्न भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके क्या कहलाता है, तो यह गर्भ कहलाता है। फिर अगला था किसने जैव विकास की अवधारणा को अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दिया है, तो इसका आंसर था चार्ल्स डार्विन ने। फिर अगला था केंद्र सरकार ने हाल ही में युवा 2.0 योजना शुरू की। यह कितने वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम है, तो इसका आंसर था 30 वर्ष के कम आयु के लिए। अगला था गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक किस राज्य के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में लड़ते रहे, तो इसका आंसर था कन्नौज राज्य को लेकर। अगला प्रश्न और शिफ्ट का लास्ट प्रश्न निम्न में से कौन सी देवी देवता उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा उत्सव से संबंधित नहीं है, तो यह भगवान शिव संबंधित नहीं है। बाकी भगवान बलभद्र संबंधित हैं, भगवान जगन्नाथ संबंधित हैं, देवी सुभद्रा संबंधित हैं तीनों। तो ये थे सेकेंड शिफ्ट के 25 प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड शिफ्ट के 25 प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है वर्ष 1918 में महात्मा गांधी ने किसकी हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, तो इसका आंसर था मिल मजदूरों की हड़ताल का। फिर अगला प्रश्न था
टमाटर में मुख्यतः से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये था ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन सेकंड। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा सभी बच्चों तक शेयर करें, जिससे सभी तक यह वीडियो पहुंच सके और सब लोग अपने एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के जीएस के प्रश्नों का रिवीजन कर सकें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का रिवीजन बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक का संबंध पंडवानी नृत्य शैली से है? तो इसका आंसर था तीजन बाई का संबंध है। अगला प्रश्न था आईसीसी क्रिकेट विश्व कप महिला 22 किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर था न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न था निम्न में से कौन सा विटामिन आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर था विटामिन सी। अगला प्रश्न 2023 में पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर था भारत। अगला प्रश्न था रामपुरवा बैल, जो कि बिहार के रामपुरवा में पाए गए एक मौर्य स्तंभ का हिस्सा था, को अब किसमें रखा गया है? तो इसका आंसर था राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। अगला प्रश्न था एस अगेंस्ट आर्ट्स किसकी आत्मकथा पुस्तक है? तो इसका आंसर था सानिया मिर्जा। फिर अगला प्रश्न था वह प्रक्रिया जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो यह क्रिया प्रगलन कहलाती है, ऑप्शन थर्ड। अगला था आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे? तो इसका आंसर था दिमित्री मेंडलीव, जो थे इसके जनक थे। अगला प्रश्न था निम्न में से ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? जिसका करेक्ट आंसर था पंडित रविशंकर। अगला था छठ पूजा के त्यौहार के दौरान किस भगवान की पूजा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर था सूर्य भगवान। अगला था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो ये 23 मार्च 1931 में दी गई थी। अगला प्रश्न था पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मारियाना गर्त कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर था प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न प्रसिद्ध धमेक स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर था उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न किसी राज्य की विधान परिषद में राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होती? तो इसका आंसर था 1/3 से अधिक नहीं होती। अगला प्रश्न 2022 तक भारत के पड़ोसी देश मालदीव की राजधानी क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर था माले। अगला था भारत की मानक यामोत्तर भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश से। अगला था तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और मोहम्मद गोरी हार गया था। और तराइन का द्वितीय युद्ध पूछे तो इसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में हार गया था। प्रथम युद्ध 1991 में हुआ था और तराइन का द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ था। फिर अगला प्रश्न जो था करंट से था। फिर शिफ्ट का लास्ट प्रश्न था प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को किस नृत्य के लिए जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर था कालबेलिया के लिए इनको जाना जाता है। तो ये थे थर्ड शिफ्ट के 25 प्रश्न
और पूरे 9 मई के तीनों शिफ्टों के 75 प्रश्नों का पूरा वीडियो। इसी तरह फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।